नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक आदत आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक आदत बदलकर अपनी किस्मत लिख डाली। एक नौजवान उद्यमी था जिसका नाम आर्यन था। उसने छोटी सी कंपनी शुरू की और शुरुआती दिनों में ही सफलता पाना शुरू कर दिया। लोग उसे जीनियस कहने लगे और धीरे धीरे उसका अहंकार यानी कि ईगो बढ़ता गया। वह हर मीटिंग में खुद को सबसे बड़ा समझता, दूसरों की राय को बेकार मानता और हर काम अपने नाम से जोड़ना चाहता। धीरे धीरे वही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। टीम के लोग उसे छोड़ने लगे, प्रोजेक्ट बिगड़ने लगे और आखिरकार उसकी कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई। ठीक उसी समय किसी दोस्त ने उसे ईगो इज द एनिमी, रायन हॉलिडे किताब पढ़ने की सलाह दी। आर्यन ने किताब में लिखा हर शब्द आत्मसात करना शुरू किया कि असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार है। उसने सीखा कि विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी, धैर्य और सीखने की भूख ही सच्ची सफलता की चाबी है। आर्यन ने अपनी सोच बदली, लोगों की राय को महत्व देना शुरू किया और मैं से हटकर हम की भाषा अपनाई। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उसकी टीम फिर से जुड़ गई, कंपनी खड़ी हो गई और इस बार सफलता स्थायी थी। वह अक्सर कहता है, मेरी जिंदगी को अगर किसी एक किताब ने बचाया तो वो है ईगो इज द एनिमी। अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता हो, असफलता हो या फिर महत्वाकांक्षा, हर जगह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार ही होता है। यह किताब हमें 3 हिस्सों में समझाती है: आकांक्षा, सक्सेस यानी कि सफलता, और फेलियर यानी कि असफलता। हर हिस्सा हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने अहंकार पर काबू पाकर असली महानता हासिल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक बटन दबाने में क्या जाता है? अभी दबाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। अब पहला सबक एस्पायर यानी कि आकांक्षा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के दिल में एक आग होती है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, नाम कमाने की। यही है आकांक्षा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह आकांक्षा अहंकार, ईगो में बदल जाती है। सोचो जरा, इतिहास में कितने ही ऐसे लोग हुए जिनके सपने बहुत बड़े थे, पर उन्होंने उन्हें पाने से पहले ही खुद को महान समझ लिया और वही सोच उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। रायन हॉलिडे कहते हैं, आकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने से पहले अहंकार पाल लेना खतरनाक है। एक कहानी सुनिए। ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस के पास एक नौजवान आया और बोला, मैं महान विद्वान बनना चाहता हूँ, लोग मेरा नाम याद रखें। सोक्रेटिस मुस्कुराए और उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने अचानक उस लड़के का सिर पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाने लगा, सांस लेने को तड़पने लगा और जैसे ही सोक्रेटिस ने उसे बाहर निकाला, वो हाँफते हुए बोला, मुझे हवा चाहिए थी। सोक्रेटिस ने कहा, जिस दिन विद्वान बनने की चाह तुम्हें उसी तरह तुम्हें जला रही थी, जैसे अभी सांस की जरूरत तुम्हें जला रही थी, उसी दिन तुम महानता की ओर बढ़ोगे। यानी कि सच्ची आकांक्षा दिखावे से नहीं, भीतर की भूख से पैदा होती है। आकांक्षा पर काबू पाओ। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो शुरुआत में ही अपने आप को महान समझने की गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बस सपना देख लेना ही काफी है, लेकिन असलियत ये है, आकांक्षा को अहंकार से नहीं बल्कि मेहनत और सीखने की भूख से जोड़ो। शुरुआत में विनम्र रहो, सीखते रहो, खाली कप की तरह रहो और कभी यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए बनी है, क्योंकि महानता का पहला दरवाजा तभी खुलता है जब हम मान लेते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, यही है इस किताब का पहला सबक। आकांक्षा तुम्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन अहंकार तुम्हें गिरा देता है। अगर तुम सच्चे दिल से महानता चाहते हो तो अपने सपनों को अहंकार से नहीं, मेहनत और विनम्रता से सींचो। अब दूसरा सबक, सक्सेस यानी सफलता स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सफलता हर किसी का सपना होती है। हम मेहनत करते हैं और जब हमें अपने सपनों का फल मिलता है तो दिल में एक मीठा सा गर्व जागता है।
लेकिन यही गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, सफल होना मुश्किल है, लेकिन सफलता को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। एक कहानी सुनिए। हावर्ड ह्यूज नाम का एक मशहूर व्यवसायी था। उसने बहुत छोटी उम्र में अपार सफलता पाई। फिल्में बनाई, हवाई जहाज बनाए, अरबों कमाए। लेकिन जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ा, वैसे वैसे उसका पतन भी शुरू हो गया। वह दूसरों की सलाह को तुच्छ समझने लगा, टीम पर भरोसा करना छोड़ दिया और हर काम अकेले करना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि उसकी जिंदगी अजीबोगरीब आदतों और अकेलेपन में डूब गई। उसकी दौलत तो रही, लेकिन मन की शांति और रिश्ते सब खत्म हो गए। यानी कि सफलता के बाद अगर अहंकार हावी हो जाए तो वही सफलता हमें भीतर से खोखला कर देती है। सफलता पर काबू पाओ। जब हम सफल होते हैं तब हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को मत दो, इसमें उन लोगों की मेहनत भी शामिल है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। दूसरी, सफलता को ठहराव मत बनने दो। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो गिरना शुरू कर दोगे। सच्चा विजेता वही है जो सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है और औरों से सीखता रहता है। दोस्तों, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह तो बस एक पड़ाव है। अगर तुम इसे अंत मान लोगे तो अहंकार तुम्हें नीचे गिरा देगा, लेकिन अगर तुम इसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानोगे तो सफलता तुम्हारे लिए स्थायी बन जाएगी। अब तीसरा सबक, फेलियर यानी असफलता, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर कोई सफलता की बातें करता है, लेकिन असफलता से डरता है। जब जिंदगी हमें गिराती है तब सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है हमारा अहंकार। रायन हॉलिडे कहते हैं, असफलता तुम्हें मिटाने नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने आती है। एक कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब वो बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे तो 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, इतनी बार हार गए, अब छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन एडिसन ने शांत होकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यानी कि उन्होंने असफलता को अहंकार का घाव नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सीख में बदल दिया। और नतीजा आप जानते ही हैं, दुनिया को रोशनी मिली। असफलता को अपनाओ। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचो कि जिंदगी तुम्हें नया सबक सिखाना चाहती है। असफलता हमें विनम्र बनाती है। असफलता हमें दिखाती है कि हम इंसान हैं, सर्वशक्तिमान नहीं। और सबसे अहम, हमारे भीतर से अहंकार को तोड़कर हमें और मजबूत बना देती है। दोस्तों, सफलता हो या असफलता, हर जगह हमारा असली दुश्मन अहंकार ही होता है। अगर हम उसे काबू में रखना सीख लें तो आकांक्षा हमें आगे बढ़ाएगी, सफलता हमें और मजबूत बनाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सीख से फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार लेकर आते रहेंगे।